नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग मिलकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पर डिस्कस करेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। एक बहुत ही एक तरीके से कहा जाए कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो लोगों के हित में ऐसा एक करंट अफेयर्स है, एक ऐसा एक न्यूज़ हमारे सामने से निकल कर आ रहा है। आज हम उस पर बात करेंगे। कहा जा रहा है कि जो अब ये जो सड़क दुर्घटनाएँ घटेंगी, उसमें जो विक्टिम होगा उसको 1.5 लाख तक कैशलेस ट्रीटमेंट फ्री कर दिया जाएगा। ऐसा हमारे नितिन गडकरी साहब, जो केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री हैं, उनका कहना है। इसमें प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं, आइए इस पर डिस्कस करते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में एक लिखित उत्तर के दौरान सड़क दुर्घटना पीड़िता को कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाने की योजना से अवगत कराया है। इस योजना को चंडीगढ़ तथा असम में पायलट प्रोग्राम पर मार्च 2024 से लागू किया गया था दोस्तों। ये चंडीगढ़ असम में ऑलरेडी लागू हो चुका है। इसे मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 164B के तहत गठित जो मोटर वाहन दुर्घटना निधि के जो रेगुलेशन में प्रकाशित किया जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। इस योजना के लिए आय के स्रोत और इसके उपयोग का प्रावधान केंद्रीय मोटर वाहन दुर्घटना निधि नियम 2022 के तहत किया जाएगा दोस्तों। क्या है सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस उपचार का योजना? आइए हम इसके बारे में जानते हैं, इसको डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। यह मोटर वाहन के उपयोग से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाने के लिए सरकार की एक पहल है दोस्तों। इसमें किसी भी श्रेणी की सड़क पर मोटर वाहनों के उपयोग के कारण होने वाली सभी सड़क दुर्घटनाएं शामिल की गई है। योजना का मेन उद्देश्य क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सड़क दुर्घटनाओं के जो पीड़ितों को कैशलेस उपचार उपलब्ध कराना, योजना के पात्र पीड़ितों को लाभ देना है। यानी इसका जो मेन उद्देश्य क्या है कि सड़क दुर्घटनाओं के जो पीड़ित हैं उनको कैशलेस उपचार उपलब्ध कराना है, इसका मेन उद्देश्य है दोस्तों। योजना के पात्र पीड़ितों को लाभ, इसका मतलब क्या है कि योजना के जो पात्र पीड़ित हैं उनको लाभ दिया जाएगा। कहाँ लाभ दिया जाएगा, कैसे लाभ दिया जाएगा, वो उनको ये बेनिफिट किस किस हॉस्पिटल में मिलेगा, किस स्थिति में मिलेगा, इस पर हम डिस्कस करेंगे। इस योजना के पात्र पीड़िता जो भी हैं उनको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री एक आयुष्मान भारत और दूसरा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज संभव होगा दोस्तों। दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों की अवधि तक कैशलेस उपचार की सुविधा है। अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक हाँ तो दोस्तों, आगे इसके बात करते हैं। दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों की अवधि तक कैशलेस उपचार की सुविधा है। अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक स्वास्थ्य लाभ पैकेज दिया जाएगा दोस्तों। आगे क्या है, योजना क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी कौन कौन होगा, मतलब किसको, इसका जो रेगुलेशन है इसके लिए उत्तरदायी कौन कौन होगा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत होगा। ये पहली चीज़, इसका जो देख रेख है स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा होगा, स्थानीय पुलिस के द्वारा होगा, सूचीबद्ध अस्पतालों के द्वारा होगा, राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के द्वारा होगा, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा होगा, समान बीमा परिषद के द्वारा होगा। अब देखा जाए दोस्तों कि कहा जा रहा है कि भारत में सड़क दुर्घटना के आंकड़ों पर एक नज़र डालते हैं। आइए देखते हैं कहाँ कितना दुर्घटना होता है, सड़क दुर्घटना, और किस कारण से होता है। पहला है ट्रैफिक रूल वायलेशन में किस तरीके का ट्रैफिक रूल वायलेशन एक्टिविटी के कारण 2021 में कितना डेथ हुआ, 2022 में कितना डेथ हुआ, 2000 टोटल जो होता है टोटल किस वजह मतलब किस तरीके का जो एक्सीडेंट है, टोटल एक्सीडेंट का कितना % है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। स्पीडिंग के कारण 2021 में 1,07,236 डेथ हुआ दोस्तों। 2022 में 1,19,904 डेथें हुई थी, जो कि कहा जा रहा है कि टोटल ऑफ इतना % ऑफ टोटल इन 2022, यानी कि टोटल का 71.2% था। 2022 की अगर देखें, इसको टोटल कंसिडर करें तो 2021 में जो हुआ था 71.2% था दोस्तों। ड्राइविंग ड्रंक और ड्रग के अगर कोई पी कर गाड़ी चलाता है तो उसे जो दुर्घटना होता है 2021 में कितना हुआ था, 3,314। 2022 में 4,201 हुआ था, जो कि 2.5% था। और ड्राइविंग रॉन्ग साइड, अगर गलत साइड से अगर कोई गाड़ी चलाता है, उस तरीके से अगर कोई नियम को तोड़ता है, उससे जो दुर्घटना घटता है, उसमें 2021 में मरने वालों की संख्या थी 8,122। 2022 में 9,094, जो कि 5.4% था। मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हुए दुर्घटना अगर घटता है तो 2021 में मरने वालों की संख्या 2,982 था। 2022 में
3,395 था, जो कि 2.22% है। जंपिंग ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने के वजह से जो 2021 में मौतें हुई थी 679, और 2022 में जो मौतें हुई थी 1,462 था, जो 0.8% था। अदर तरीके से अगर देखा जाए तो टोटल इन सबों को छोड़ दिया जाए, इन सबों के अलावा 2021 में जो डेट था वो 31,639 था। 2022 में जो डेथ हुआ था 30,435 था, जो 18.1% के बराबर था। टोटल अगर देखा जाए 1,53,972 2021 में हुआ था, 1,68,491 2022 में हुआ था दोस्तों। परसेंट ऑफ टोटल इन 2022। हाईएस्ट डेथ अमंग टू व्हीलर्स राइडर्स, सबसे ज़्यादा 2 व्हीलर राइडर्स में मौतें होती हैं, जिसमें 74,897 है। उसके बाद पेडेस्ट्रियंस के द्वारा होता है 32,825। यूपी रजिस्टर्ड मोस्ट फैटलिटीज 22,595, फॉलोड बाई TN 17,884 और महा 15,224 था दोस्तों। सड़क दुर्घटना की वजह क्या है? सबसे अगर इसका हादसे में देखा जाए तेज़ गति से सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं होती है, जो 67% है। ओवरलोडिंग की वजह से 10% होती है। हिट एंड रन के बेसिस पे अगर देखा जाए तो 15.5% होता है। लाइसेंस ना होने की वजह से 15% होता है। सड़क दुर्घटनाओं को कम कैसे किया जा सकता है दोस्तों? ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस पर बात करने की योग्य बातें हैं ये। सड़क दुर्घटना को कम करने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? वाहन चालकों में जागरूकता लानी चाहिए, ज़्यादा हादसे वाले स्पॉट की पहचान की जानी चाहिए, ट्रैफिक नियमों को कड़ाई से पालन करना चाहिए, ओवर स्पीड और ओवर लोडिंग को रोकना चाहिए, हाईवे पर पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाना चाहिए, साइकिल की सवारी को बढ़ाना चाहिए। दोस्तों आज के सेशन में इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपके सामने डिस्कस किया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।